हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 6 पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तक में हमने सरल अस्थाई उत्तक पढ़ा था। सरल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृदु उत्तक, दूसरा है स्थूल कोण उत्तक और तीसरा है क्या? दृढ़ उत्तक। तो स्थूल कोण उत्तक तक हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा दृढ़ उत्तक पढ़ेंगे। तो दृढ़ उत्तक किसे कहते हैं? स्क्लेरेंकाइमा परिपक्व अवस्था में दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं स्थूलित होने के कारण मृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। तो स्थूलन कोशिका भित्ति पर लिग्निन के एकत्र होने से होता है। ये स्थूलन कैसे होता है? ये कोशिका भित्ति पर लिग्निन के एकत्र होने से होता है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है रेशे या दृढ़ोत्तक या दृढ़ोत्तकीय तंतु भी बोलते हैं इसको। दूसरा क्या है? पाषाण कोशिकाएं। जो रेशे होते हैं इसे फाइबर्स या स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स बोलते हैं। पाषाण कोशिकाएं या इसको बोलते हैं दृढ़ कोशिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्टोन सेल भी बोलते हैं। पहला क्या है? रेशे। रेशे बोले तो फाइबर्स। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं बहुत लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हम रेशे बोलते हैं। दृढ़ोत्तकीय रेशे पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसकी लंबाई प्राय 1 से 3 मिलीमीटर होती है। जूट के रेशे जो होते हैं वो 20 मिलीमीटर लंबे तथा बोहमेरिया के जो रेशे होते हैं वो कितना होते हैं? 550 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इस प्रकार के रेशे जो होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम आदि में बहुलता से मिलते हैं। किसमें? जाइलम और फ्लोएम में बहुत अधिक मिलते हैं। दूसरा है पाषाण कोशिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोन सेल। कुछ कोशिकाएं समव्यासी, गोल, बहुतल या अनियमित आकार की होती हैं। अत्यधिक लिग्निन एकत्रित हो जाने पर कोशिकाएं जो होती है मृत हो जाती हैं। किसके? लिग्निन एकत्रित हो जाने पर क्या हो जाती है? कोशिकाएं मृत हो जाती हैं एवं दृढ़ हो जाती हैं। इस कोशिकाओं को पाषाण कोशिकाएं या स्टोन सेल कहते हैं। पाषाण कोशिकाएं प्राय फल भित्ति तथा बीज कवच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फल भित्ति और बीज कवच में पाए जाते हैं। देखिए फिगर है किसका? ये पाषाण कोशिकाएं हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, गोल, बहुतल या अनियमित आकार की होती हैं जो ये पाषाण कोशिकाएं हैं। ये जो होती है रेशे जो होते हैं ये नोकीले हैं रेशे। ये फाइबर की कोशिकाएं हैं। ये किसकी हैं? पाषाण कोशिकाएं बोले तो स्टोन सेल्स हैं। दूसरा है जटिल अस्थाई उत्तक बोले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 या अधिक प्रकार की कोशिकाएं जब परस्पर मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं तो इसे क्या बोलते हैं? हम जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक खनिज, पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के विभिन्न भागों तक करते हैं। जटिल उत्तक क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम को क्या बोलते हैं? दारू भी बोलते हैं। दूसरा है फ्लोएम। तो अब जाइलम के बारे में जानते हैं। जाइलम किसे कहते हैं? जाइलम जो होता है यह जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। मतलब कि जल को ले जाने वाला, यहाँ से वहां तक संवाहक करने वाला। यह पौधे का काष्ठीय भाग है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होती हैं। पहली कोशिका ये दिया है वाहिनिका या जाइलम ट्रेकिड्स। जाइलम ट्रेकिड्स किसे कहते हैं? काष्ठीय कोशिका भित्ति वाली एकल कोशिकाएं हैं जो लंबी नली के रूप में एवं मृत होती हैं। क्या होती है? लंबी होती है नली के रूप में और क्या होती है? ये मृत होती हैं। दूसरा है वाहिका या ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? वेसल्स भी बोलते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं होती हैं। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा है जाइलम फाइबर। ये चारों मिलकर जाइलम का निर्माण करती हैं। अब जाइलम जो है इसके कार्य क्या क्या है? तो जाइलम जो होता है ये जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल तथा खनिज लवणों का संवहन ऊर्ध्वाधर करती है। जाइलम पैरेन्काइमा पार्श्वी संवहन में सहायता करती है तथा भोजन का संवहन भी करती है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं और पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। कौन? जाइलम फाइबर। अब आते हैं फ्लोएम। देखा हमने 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम इस उत्तक को बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम निम्न 4 प्रकार की अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला है चालनी नलिकाएं। इनकी कोशिकाएं जो होती है नलिकाकार, लंबी तथा छिद्रित। चालनी से समझ सकते हैं आप क्या है? छिद्रित होती है। जैसे चलनी हो उस टाइप का छिद्रित भित्ति वाली होती है। कोशिका द्रव्य चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिकाओं के संपर्क में होती है। दूसरा है सहचरी कोशिकाएं। सहचरी कोशिकाओं को साथी कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। कंपेनियन सेल। ये विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं जो लंबी, संकरी, पतली भित्ति व सघन जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली हैं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं जो भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उसका संवहन करती हैं। चौथा है फ्लोएम रेशे। फ्लोएम फाइबर है। ये स्क्लेरेंकाइमा के रेशे हैं जो दृढ़ता प्रदान करते हैं। फ्लोएम है, इसके कार्य क्या है? फ्लोएम का प्रमुख कार्य जो है पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करता है। या कह सकते हैं हम कि फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में करता है या पौधे के अन्य भागों को करता है। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम रेशों
कोशिकाओं के अलावा सभी कोशिकाएं जीवित हैं। जो है फ्लोएम जो रेशा है इसके अलावा जो जितनी भी सारी ये तीनों कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।